चैप्टर नंबर 23 साइनस, फिस्टुला और सिस्ट के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम इन सब के डिफरेंसेस देखेंगे। साइनस क्या होता है? साइनस बेसिकली एक एबनॉर्मल ट्रैक होता है। दिस इज़ द एबनॉर्मल ट्रैक, एक पाथवे है विच इज़ लाइन बाय द ग्रेनुलेशन टिश्यूज़। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड पे जो एपिथेलियम एंडोथेलियम है उसके साथ कनेक्टेड नहीं होता। इसका ट्रीटमेंट सिंपल हम लोगों ने इथाइलिन ब्लू दे के, जितने भी इसके पाथ्स हैं, सपोज़ कि ये इस तरफ को भी अगर गया हुआ है, इसका ये पाथ इस तरह को भी एक्सटेंड हुआ है, तो ये इथाइलिन ब्लू से हम सारे के सारे ट्रैक को आइडेंटिफाई करके इसको सिंपली हम लोग एक्सरसाइज कर देंगे। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो साइनस है, ये मोस्ट कॉमन साइनस इज़ पेरीनाइडल साइनस। पेरीनाइडल साइनस जो है वो ज़्यादातर जो जीप ड्राइवर्स होते हैं, ये जो बड़ी जीप्स वगैरह चलाते हैं, तो वो बैठे रहते हैं, उनके बार बार मतलब बैठने और वाइब्रेशन की वजह से, क्योंकि गाड़ी चलती है तो वाइब्रेशन होती है, तो उस वाइब्रेशन की वजह से यूजुअली जो सेक्रम कॉक्सिक्स के एरिया के ऊपर हेयर्स होते हैं वो सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठे होके तो ये एक ट्रैक बना देते हैं। इसके अंदर हेयर्स होते हैं लेकिन हेयर फॉलिकल नहीं होते। इसका मतलब कि इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स, हेयर की ग्रोथ नहीं होती, बल्कि वाइब्रेशन की वजह से ये एक सैक बनता है ड्यू टू प्रेशर एंड वाइब्रेशन। और जो साइड पे हेयर्स होते हैं स्किन के ऊपर, वो सारे वाइब्रेशन की वजह से इसके अंदर आके कलेक्ट होते हैं। तो सिंपल हम लोगों ने इसके सारे के पहले ट्रैक देखने कितने बनाए हैं इसने, और उसके बाद इसको हमने एक्सरसाइज कर देना है। ठीक है, देन आता है फिस्टुला। फिस्टुला इज़ बेसिकली एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू सर्फेसिस। एंडोथेलियल सर्फेसिस भी हो सकती हैं, एपिथेलियल सर्फेसिस भी हो सकती हैं। ठीक है, दो एपिथेलियल सर्फेसिस हो सकती हैं, जिस तरह से ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में बन सकता है, जिसको हम विजाइकोरेक्टल फिस्टुला कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्टरी और वेन के दरमियान, ये आर्टरी है और ये वेन है, इनके दरमियान एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन सकता है। ठीक है, तो ये फिस्टुला एक एबनॉर्मल ट्रैक है विच इज़ लाइंड बाय द ग्रेनुलेशन टिश्यूज़। इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है फ्रेंड्स। तो इन कंडीशंस के अंदर ये फिस्टुला बनता है। फॉरेन बॉडी, रेडिएशन, इम्यून सप्रेशन, एपिथेलियाइजेशन, नियोप्लेजिया और डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन, इन कंडीशंस के अंदर फिस्टुला बनता है। सिंपल हम लोगों ने करना क्या है फिस्टुला के लिए, हमने इसको सबसे पहले तो इसको क्या करना है, हमने ड्रेन करना है जो भी इसके अंदर पस वगैरह होगी। उसके बाद ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ को स्क्रैप करना है, इसको हम लोगों ने क्लोज़ करके ऊपर से हील होने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, देन आता है सिस्ट। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट इज़ बेसिकली सैक। ये एक ट्रैक था, ये एक सैक है और इसके अंदर ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ थे। इट इज़ लाइन बाय एपिथेलियल सेल्स और इसके अंदर फ्लूइड होता है। ट्रू सिस्ट होते हैं विच आर लाइन बाय एपिथेलियम, और फॉल्स सिस्ट के अंदर एपिथेलियम नहीं होती। ठीक है, कुछ कंजेनिटल होते हैं, कुछ एक्वायर्ड होते हैं। तो कंजेनिटल में यूजुअली डर्मोइड, एपिडर्मोइड सिस्ट आते हैं और एक्वायर्ड के अंदर हाइडेटेड सिस्ट आता है। ठीक है, अब डर्मोइड सिस्ट क्या होते हैं? डर्मोइड सिस्ट यूजुअली ये सिस्ट स्किन के नीचे होते हैं, मींस के इनका स्किन के साथ एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनका स्किन के साथ एबनॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता। तो डर्मोइड और एपिडर्मोइड ये सिस्ट स्किन के नीचे होते हैं, डर्मस के अंदर होते हैं। ठीक है, और इन जो डर्मोइड सिस्ट हैं, ये इसके बारे में आपने याद रखना है कि सपोज़ अगर ये एक पर्सन है, ठीक है, तो ये इसके मिड लाइन के अंदर होंगे, या तो मिड लाइन में होगा डर्मोइड सिस्ट, या फिर जहाँ पे रिपीटेड ट्रॉमा होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई टेलर है तो उसके हैंड्स के अंदर ट्रॉमा होगा, तो उनके हैंड्स के अंदर अगर कोई सिस्ट बनता है तो दैट इज़ डर्मोइड सिस्ट। ये बोन्स को भी इरोड करते हैं और नॉन फ्लक्चुएट होते हैं, मींस कि अपनी जगह से ये मूव नहीं करते। ये वो फीचर है जो कि एपिडर्मोइड से इसको सेपरेट करता है कि इसके अंदर ट्रांस इल्यूमिनेशन इज़ नेगेटिव, मींस के लाइट से ये इसके अंदर कोई इल्यूमिनेशन नहीं होती, फ्लक्चुएट नहीं करते, मूव नहीं करते और बोन्स को इरोड करते हैं। जबकि जो एपिडर्मोइड सिस्ट हैं, ये वाले सिस्ट भी स्किन के नीचे होते हैं लेकिन ये मूव करते हैं। ठीक है, इनके अंदर फ्लक्चुएशन पॉजिटिव होती है, लेकिन मूव करने का मतलब ये नहीं कि अगर सपोज फिंगर्स में है तो मूव करके हैंड में आ जाएगा, ऐसा नहीं, नीचे स्किन के साथ अडहेरेंट होते हैं। ठीक है,
इनके ऊपर एक पंक्टम लगा होता है। और यूजुअली ये जो एपिडर्मोइड सिस्ट है इनको हम सेबेशियस सिस्ट भी कहते हैं, विच इज़ ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सेबेशियस डक्ट। ठीक है, तो ये दूसरी बात कि ये बहुत सॉफ्ट स्मूथ होते हैं, इसलिए मोल्ड होकर, सपोज ये पहले स्फेरिकल थे, अब ये इस तरह ओवल शेप के हो जाएंगे, तो ये मोल्ड भी हो जाते हैं। इनके ऊपर पंक्टम होता है, फ्लक्चुएट करते हैं और स्किन के साथ अडेरेंट होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हाइड्रेटेड सिस्ट विच इज़ एक्वायर्ड सिस्ट। ये काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस की वजह से होता है, और काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस यूजुअली डॉग्स के फीसिस के अंदर होते हैं। वहाँ से जब ह्यूमन के साथ कांटेक्ट होता है तो जीआईटी में जाके मुकोसा को इरोड करके ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाते हैं। अब ये लंग्स के पास भी जा सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ब्रेन के पास भी जा सकते हैं, लिवर के पास और किडनी के पास भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर जाते हैं, जहाँ पे जाएंगे वहाँ पेनफुल टेंडर मैस बनेगा। ठीक है, और ये मैस इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जिस ऑर्गन में है उसके अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्टिगेट करके उसके ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट एल्बिंडामेबिंडाजोल देंगे फॉर 12 मंथ्स, मीन 1 साल के लिए, और या प्रेजिक्वेंटल इसके साथ ऐड करेंगे। और अगर ये मेडिकली ट्रीट नहीं होता तो फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट इसके लिए करते हैं, दैट इज़ द पेयर प्रोसीजर, दैट इज़ परक्यूटेनियस एस्पायरेशन इंजेक्शन एंड री एस्पायरेशन। इसका क्या मतलब है कि इंजेक्शन के थ्रू इस सिस्ट को इंस्पायर मतलब कि एस्पायर कर लें, बाहर इसको निकाल लें। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर दोबारा से अल्कोहल या नॉर्मल सलाइन सिस्ट के अंदर डाल के दोबारा से उसको एस्पायर करें। तो इसका मतलब ये पेयर प्रोसीजर, ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर लिवर में है तो हम पार्शियल हेपेटेक्टमी कर सकते हैं या फिर हम लेप्रोस्कोपिक सिस्टोस्टमी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो हम सिस्ट के लिए करते हैं। तो ये वाले दो जो है इनका स्किन के साथ एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए, किन किन कंडीशंस में होता है। दोनों ग्रेनुलेशन टिश्यूज से अलाइंड होते हैं, इनके अंदर पेरिनाइडल साइनस, और ये यूजुअली आर्टरी वेन के दरमियान या ब्लैडर रेक्टम के दरमियान होता है, और ये स्किन के नीचे होते हैं, डर्मोइड, एपिडर्मोइड और हाइड्रेटेड सिस्ट। डर्मोइड फ्लक्चुएट नहीं करता और ये बोन को इरोड करता है, यूजुअली मिड लाइन में या रिपीटेड ट्रॉमा वाले एरिया में होता है। और एपिडर्मोइड जो है वो ये भी स्किन के नीचे होता है बट इट इज़ फ्लक्चुएटिंग, और ये इसके ऊपर एक पंक्टम होता है जो कि इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, ये शो करता है कि इस जगह की डक्ट जो है वो ब्लॉक हुई है। इसके अलावा ये मोल्ड हो सकता है। और हाइड्रेटेड सिस्ट ये यूजुअली पैरासाइट की वजह से होता है, उसका ट्रीटमेंट तकरीबन 12 महीने का होता है। ठीक है, 12 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है।